हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने एक धड़ाकेदार आपके सामने एक मैजिक से भरपूर आपके सामने ट्रिकी सॉल्यूशन ऑफ फैक्टर और फैक्टोरियल की बात करने वाले हैं हम। फैक्टर्स और फैक्टोरियल की फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा गुणनखंड, लेकिन वो मैजिक आज आपके सामने वो मैजिक होगा कि कंपटीशन पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड, 2-4 सेकेंड के अंदर, केवल 2 सेकेंड के अंदर आप उसका सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। तो पहली बार और दूसरा सब आपके सामने है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब यहां पे आपको फैक्टोरियल के बारे में वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके कंपटीशन पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैक्टोरियल होता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन के बाद में उसके अंत में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे हम बताएंगे आपको ऐसा मैजिक जिससे आपका सॉल्यूशन विद इन अ सेकेंड होगा। दिमाग से उतार दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट करिए, मेहनत करना स्टार्ट करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिमाग से किस्मत को दिमाग से एकदम हटा दीजिए, मेरा किस्मत काम नहीं कर रहा, मेरा लक चल नहीं रहा, सब कुछ चलेगा। दिमाग में बिल्कुल केवल आपका स्टडी 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 और दिमाग में कंपटीशन बैठा लीजिए, सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। तो किस्मत रूपी जो आपका दरवाजा है, जो जंग लगा है, सब जंग हटेंगे, केवल आप अपने स्टडी पर ध्यान रखिए। तो आइए हम चलते हैं आज के ट्रिकी सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फैक्टोरियल 20 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 100 लिखा है, फैक्टोरियल 135 लिखा और फैक्टोरियल 140 लिखा है। बिल्कुल मैजिक के साथ, बिल्कुल जादुई ट्रिक के साथ चलेंगे। आपको इसमें बताना क्या है कि अंत में सॉल्यूशन के बाद कितने जीरो आएंगे। पहले मैं आपको एक गेस करा देता हूं। आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल के बारे में, आई होप मैं आशा करता हूं आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बात समझ लेते फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे हमने दिया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है, तो देखिएगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा, और तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि एक ना आ जाए। तो 5 फैक्टोरियल लिखा है, चलते हैं। तो यानी पहले 5 से फिर क्या आएगा 4 के बाद 3, यानी 3 से नीचे 2 और कितना 1। जैसे ही 1 आ गया समझ लीजिए फैक्टोरियल में आपका गुणा हो गया। अब आप मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल करते हैं, 5 चौक 20 दूने 60, 60 3 180, 1 9 180, यानी कुल मिला के सॉल्यूशन 180 आ गया, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये सॉल्यूशन यहां पे पता चल गया, एक जीरो अंत में, यही जीरो ही बताना है कि अंत में कितने जीरो होंगे। अरे ये तो आसान था करना, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। फैक्टोरियल 20 करना है, 20 चलोगे 20 19 18 17 16, कितना गुणा करोगे, 100 आ गया, 135 आ गया, बड़ी बड़ी संख्या आ गई, क्या करोगे। तो करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल आपके सामने मैजिक होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है फैक्टोरियल 20 है लिखा, इसमें आपको अंत में जीरो की संख्या बतानी कि कितने जीरो आएंगे। तो पहला काम करेंगे क्या, जो 20 लिखा है उसको लिखिए, कोई दिक्कत, 20 लिखा है उसको लिखिए और अंत नीचे 5 से भाग करिए। बस 5 को भाग याद रखना, क्रम से 5 से भाग करते हैं, फिर प्लस, फिर यही 20 लिखिए, 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, 55 कितना आया 25 आ गया, कितना आया 25 आ गया। ध्यान रखना, जब ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा हो जाए तो वो प्रोसेस आपका बिल्कुल नहीं होगा, वो प्रोसेस आपका बिल्कुल नहीं होगा। 20/5 लिखा है, 20/5 लिखा है, इसको आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी आपका केवल कितना आ गया 4। आंसर आ गया आपका
यानी कि फैक्टोरियल 20 को आप हल कर डालो, 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 16 15 14 लेके जाओ 1 तक, गुणा करने के बाद में अंत में 4 ही जीरो आने वाले हैं। यानी नंबर ऑफ जीरो जो आपके लास्ट में आएंगे वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कितना लिखा है? 100। कितना लिखा है? 100। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे? 100। फिर क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। कितने से? 5 से। फिर उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे? 100। तब तक लिखते रहो जब तक कि नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा ना हो जाए। फिर 5 से गुणा करें, कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। फिर उसके बाद 100 लिखते हैं। कितना? 100 लिखेंगे। फिर 25 में भी 5 से गुणा करें, कितना आएगा? 125 आ गया। मतलब नीचे 5 का गुणा कराते चलना है। कितने का? 5 का। अब देखते हैं यहाँ पे तो नीचे ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा हो गया, मतलब इसका काम आपका समाप्त हो गया। बस यहाँ पे 5 एकम 5, ये कितनी बार में कट जाएगा? 20 बार में। और ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में आपका कैंसिल। 20 + 4 बराबर कितना? 24। कितना? 24। यानी कंफर्म हो गया। आप फैक्टोरियल 100 का मान निकाल लीजिए। फैक्टोरियल 100 का मान निकाल लीजिए, आपके अंत में 24 जीरो आएंगे। कितने? 24 जीरो। ऐसे निकालना। जिस प्रकार अगर मल्टीपल करके निकालेंगे तो पूरा का पूरा पेपर केवल 100 का फैक्टोरियल निकालने में ही चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैजिक से चलेंगे, इस जादुई ट्रिक से चलेंगे, बिल्कुल विदिन अ सेकेंड हम लोग आंसर निकाल के दे देंगे। यही तो चाहिए। अगर यही करेंगे तभी सिलेक्शन संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। चलते हैं। लिखा 135 लिखा, 135 लिखा। फिर नीचे क्या आएगा? 5। फिर उसके बाद 135 लिखा, फिर 5 से गुणा कराते चलिए, 25 आया। फिर 135 लिखेंगे, फिर कितना आएगा? 125 आ गया। फिर 135 लिखेंगे, फिर 5 से गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। 5 से नीचे गुणा कराते चलिएगा। अब देखते हैं, ये तो ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा हो गया। अगर ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा हो गया तो ये प्रोसेस नहीं चलेगा। अब बस ये आपका बचा सॉल्यूशन हो गया। 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, और 5 से काटिएगा, कितना आएगा? 5 दूने 10, कितना बचा? 2, और 2 हो गया, मतलब यहाँ 3 बचा है, सॉरी। तो 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 आया प्रॉब्लम सामने। अब 25 का टेबल पढ़ना, 135 आ जाए, आएगा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए बस। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और 125 हुआ 5 में 6 बार में 150 होगा, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना, बस 25 पंचे कितना हुआ? 125। 5 बार में गया कि नहीं गया? 5 बार केवल लिखना, आपको ये नहीं देखना पूर्णतया कटा कि नहीं कटा, इससे मतलब नहीं है। फिर 125 को देखते, 125 सेकंड में 125 2 बार में 250 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं जाना, कम रहिएगा। 125 सेकंड में 125 एक बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बस आप ऐड कर दीजिए, 27 1 28 2 30 3 33, आंसर आपका आ गया। यानी अंत में सॉल्यूशन के बाद 33 जीरो आएंगे। कितने? 33। अगला देखते हैं। 140 लिखा है फैक्टोरियल का। 140 से एक बात और याद रखना, फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी बना हो सकता है, साइन आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना। अगला लिखा है 140, कोई दिक्कत नहीं, 140 लिखिए। फिर क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 140 लिखेंगे, 5 से गुणा कराइए, कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 140 लिखते हैं, फिर 5 से गुणा कराइए, 125 आ जाएगा। फिर 140 लिखते हैं, फिर 5 से इसमें गुणा कराओगे, 625 आ जाएगा। हो गया ज्यादा। नीचे वाले से अगर ऊपर वाले से अगर नीचे वाला ज्यादा हो जाए तो प्रोसेस वहीं पर एंड हो जाएगा, बस यहाँ सॉल्यूशन कर दीजिए। 5 से काटिएगा, कितनी बार जाएगा? 5 दूने 10, और 5 8 कितना होगा? 40 हो जाएगा। इधर 25 एकम 25, 140 आना है तो 25 पंचे 125, और 25 छक्का 150, 6 बार में ज्यादा हो रहा है, यानी केवल कितनी बार ले जाइए? 5 बार।
125 दूना 250 होगा, बिल्कुल दो बार मत जाओ, एक ही बार जाओ। 125 सेकंड में 125 एक बार ऐड कर दीजिए। 28 28 एक 29 29 और पर 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 34। यानी अंत में कितने जीरो आएंगे, बिल्कुल 34 ही जीरो आएंगे। कितना आएगा 34। अब इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपका ट्रिकी सॉल्यूशन ऑफ फैक्टर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स के बारे में। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, बिल्कुल आपने देखा होगा। हम वैसे सॉल्यूशन नहीं करने वाले जो थिंकिंग चल रही है, बिल्कुल एकदम इजी वे में लेके चलते हैं। तो समझिएगा पहले क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 लिखा है। पहले तो वही वर्क करिएगा जो आपको पहले बताया गया। क्या किनारे किनारे का मल्टीपल करा लीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, क्योंकि आपको पता है जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक है। तो यहाँ पे एक है ना, तो 6 का गुणा 1 से होगा, तो 6 का नम कितना हुआ 6, कितना 6, यानी गुणा करने पर 6 आए और जोड़ दे तो कितना आए 5 आए। ऐसी संख्या आपको खोजना है। गुणा करे 6 आए, जोड़ दे तो 5 आए। ऐसी कौन सी संख्या है, 3 और 2, 3 दूने 6 और 3 2 कितना हुआ 5। बिल्कुल इजी है ना। यानी कि कौन कौन संख्या आपको मिल गया, 3 और कितना 2 मिल गया ना। अब बात समझिएगा, 5 किसका है, माइनस का। किसका, माइनस का, यानी माइनस का आना चाहिए यहाँ पे जोड़ने पर। तो एक काम करिएगा, यहाँ से माइनस से अंदर गुणा कराइएगा। दिमाग लगाओ, अगर ये 5 की जगह 3 2 प्लस में अंदर होता ना, तो माइनस से गुणा कराते कि नहीं कराते ना। दोनों प्लस के हैं और माइनस से गुणा होता है तो उल्टा ही काम होगा। यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो दोनों प्लस के हैं ना, तो दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। किसके हुए, माइनस के। और पेपर में कंपटीशन में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। पहला आपसे पूछेगा कि केवल फैक्टर बताइए। क्या बताइए, फैक्टर बताइए। तो बस कुछ करना नहीं, यक्स में क्वेश्चन है, यानी यक्स -3 और यक्स -2। फैक्टर की बात करें तो ये आपके फैक्टर हो गए, क्लियर। और अगर वैल्यू की बात करें तो यानी आपके मूल की बात करें, इसका मान क्या आएगा, तो बस इसी को 0 के बराबर करोगे तभी तो वैल्यू आती है। लेकिन 0 के बराबर भी नहीं करना, 0 के बराबर नहीं करिएगा, बस सीधे -3 है तो वो किसका होगा, प्लस का। -2 है तो किसका होगा, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया, खत्म काम। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, फैक्टर बोले तो ये करना है, मान बोले डायरेक्टली इससे निकाल देना है, काम खत्म। समझ में आया। अगला देखते हैं, दूसरा देखिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर से देखते हैं। 10 का इधर देखो कोई नहीं है, 10 का कोई, यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 10 का 1 से होगा, 10 गुणे 1 बराबर कितना होगा 10। यानी गुणा करने पर 10 आए और घटा दे तो कितना आए 3 आए। ऐसी संख्या बतानी, गुणा करें 10 आए, घटा दे तो 3 आए। ऐसी कौन सी संख्या है, 5 दूने 10 और 5 से 2 गया कितना 3, 5 2 मिले ना, बस कुछ करना नहीं है। 5 और कितना 2 हो गया, आगे माइनस लगा है ना, 3 पे देखिएगा माइनस लगा है क्योंकि 3 को ही तो बदलना है। तो 5 और 2 आया, माइनस लगा है, दोनों प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। किसके होंगे, माइनस के हो जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लेना, सॉरी कहा गया घटाने पर 3 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे समझिएगा घटाने पर 3 आना चाहिए। यानी अंदर क्या लिखोगे आप, 5 - 2 लिखोगे ना, अंदर समझिएगा 5 -2 लिखोगे 3 की जगह ना, तो माइनस से गुणा कराओगे तो 5 प्लस का है, किसका होगा, माइनस का, और माइनस का 2 है वो किसका होगा, प्लस का। कंफर्म, कंफर्म हुआ ना। बस अगर आपसे सीधे मूल पूछता है, यानी इसके आंसर पूछते हैं, तो जो माइनस का है वो प्लस का आंसर, जो प्लस का है वो माइनस का। कंफर्म की नहीं, बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ये जो बातें आपने पढ़ी थी पहले वो सब बेसिक था, बेसिक था, लेकिन अब बेसिक नहीं चलने वाला। अब वो बड़ा बड़ा मेथड नहीं चलेगा, अब बिल्कुल ट्रिकी चलेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो दिमाग का आपको एक्सपेंड फॉर्म करना होगा, विस्तार करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 का फिर देखो कुछ नहीं, यहाँ 1 है, 28 का नाम 28 गुणा पे 28 आए, घटा दे तो कितना आए 3 आए, घटा दे तो 3 आए। ऐसी संख्या देखना है तो घटाने पर 3 आए तो संख्या ढूंढिएगा, क्या हो जाएगा, कितना होगा, 7 चौक 28,
7 का 4 से गुणा कराइए 28 होगा, और 7 में से 4 को घटा दीजिए 3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस यानी 3 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? 7 माइनस 4 ना, 7 माइनस 4, तो माइनस से गुणा करा दीजिए। 7 ये है किसका? प्लस का, तो यानी माइनस का 7 लिखिएगा, माइनस का 4 है तो किसका लिखेंगे? प्लस का। किसका? प्लस का। बस अगर आपसे फैक्टर बोले तो हो गया सीधे क्या? x माइनस 7 और x प्लस 4। लेकिन अगर सीधे मूल पूछता है, क्या पूछे? मूल पूछ ले आपसे, तो बस करना क्या है, क्योंकि आपको मूल में मालूम है ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, यानी 7, और जो प्लस का वो किसका? माइनस का। 7 और माइनस 4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिएगा इसके बाद आपके दिमाग में चला होगा, अरे सर जी यहां पे तो आगे कुछ है नहीं, है नहीं? अरे होगा। इसके बाद देखिएगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं, आपको इसी टाइप के अगले क्वेश्चन बताते हैं। चलते हैं, अब देखते हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन आ गए, अगले टाइप के क्वेश्चन आ गए। अभी तक था कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था, तो प्रॉब्लम बिल्कुल इजी थी, समस्या थी लेकिन इजी। अब आया तो मन में आया प्रॉब्लम बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ा, केवल आपका क्वेश्चन बढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल समझिएगा। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 लिखा हुआ है, बस कुछ करना नहीं, किनारे का गुणा 6 दूने 12, यानी गुणा पे कितना है? 12 है, और घटा दे तो कितना आना चाहिए? यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है? 1 दे रखा है। कितना? 1 दे रखा है। ऐसी थिंकिंग करिए कि गुणा पे 12 आ जाए, घटा दे तो 1 आए, क्या होगा? 4 3 12, और 4 से 3 जाएगा, कितना आएगा? 4 और 3 मिला कि नहीं? 4 माइनस 3 मिला कि नहीं? बस कुछ करना नहीं है आपको, बस 4 माइनस 3 मिला, यहाँ क्या लगा है? प्लस लगा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस आपका वैल्यू कौन बन गया? 4 और माइनस 3। जैसा लिखा, अगर माइनस होता तो मैंने बताया गुणा करा देते, 4 प्लस का माइनस का लिख देते, 3 माइनस का प्लस का लिख देते। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये आपका आ गया 4 और माइनस 3। अब यहां से सीधे आपका आंसर पूछे, यानी जो आपका मूल कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन एक बात की दिक्कत आ रही होगी कि ये तो जब एक्स स्क्वायर ना होता तब ऐसा होता, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 लिखा है, 4 लिखिए, बस एक्स स्क्वायर के बगल में जो है उससे भाग कर दीजिए, यानी कितने से? 2 से। इसमें भी कितने से? 2 से। 2 1 कम 2, 2 दूने कितना आया? 4 आ गया। अगर आपसे मूल पूछ लेता, आपका आंसर पूछता है, तो 2 प्लस का किसका आएगा? माइनस का। माइनस का क्यों बोल रहे हैं? आप जाइए अपने बेसिक में, तो इक्वल 0 लिखा है ना, तो यानी ये बनेगा, अगर फैक्टर बोलता तो x प्लस 2 आता, और 2 प्लस में उधर माइनस में जाता था कि नहीं? वही ट्रिक है, तो माइनस 2 आ गया, और ये माइनस का है, किसका आएगा? प्लस का। आंसर दोनों आपके आ गए, बिल्कुल इजी वे में आपके आंसर आ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब हो सकता में भी आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाना चाहिए, मैजिक है, क्वेश्चनों में मैजिक है, दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आसानी से हम करेंगे। अगला लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1। 100 एकन्नम, 100 गुणा करने पर 100 आए और जोड़ दें तो 25 आए, ऐसी कौन सी संख्या है? गुणा करें तो 100 आए और जोड़ दें तो 25 आए, ऐसी कौन सी संख्या है कि हम ऐसा काम हो जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल है, 20 और कौन है? 5। 20 पंचे 100, और 20 में 5 जोड़ दोगे 25 होगा कि नहीं? बस कंफर्म हो गया। 1 के नीचे आइएगा, दोनों प्लस के हैं, आगे माइनस से गुणा होगा ना, तो दोनों माइनस के, यानी माइनस का 20 माइनस का 5 होगा। समझिएगा, अब यही माइनस का 20 और माइनस का 5, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का, और 20 5 कितना? 25। वही बात तो हुआ, वही बात हुआ ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या बोला है कि मूल बताना है, आपको आंसर देना है, तो -20। अगर आपसे बोल दे, फैक्टर भी बोल सकता है, जैसा बोले आप वैसा काम करिएगा। अब अगर यहाँ पे फैक्टर बोल दे तो फैक्टर भी निकाल लेंगे, मूल बोलेगा मूल निकाल लेंगे। दिक्कत इस बात की एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। -20 बटे कितना? 100, और -5 बटे, बस उसी से भाग कर दीजिए, तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5, और 5 दूने
मतलब 10 और 0 1/20 आएगा। आंसर हो गया। अब आंसर की बात करें तो आपका मूल कितना आया, ये माइनस का उधर जाएगा, मतलब ये प्लस का और जो माइनस का वो प्लस का, ये आपके आंसर हो गए। बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है 3 दूने 6, 3 का 2 से गुणा 6 आएगा, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ दे तो 5 आए। ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है? 3 और 2। 3 और 2 का गुणा करोगे 6 आएगा, 3 2 को जोड़ दोगे 5 आएगा। कंफर्म ना भैया? बस समझिएगा, यहाँ पे 3 2 मिलाना, 3 भी प्लस का 2 भी प्लस का, लेकिन आगे माइनस है तो गुणा होगा ना, चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो दोनों प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। बस कंफर्म हो गई आपकी वैल्यू। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 2 आगे लगा है, कोई दिक्कत नहीं। -3 लिखा 2 से भाग कर दिया, -2 लिखा 2 से भाग, इसी से कर दीजिए बस। तो यानी यहाँ पे अगर मूल की बात करें तो आपका मूल क्या आ गया? आपका मूल क्या आ गया? ये माइनस का है, प्लस का, 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा कि नहीं? माइनस का किसका? प्लस का। दोनों आंसर आपके आ गए। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। मेहनत करिए, बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, पढ़ने का समय दीजिए। सफलता ऐसे ही ऐसे नहीं मिलेगी। सफलता लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो बिल्कुल आपको वो फैक्ट मालूम है कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत वैसा करिए ना कि मंजिल आसानी से मिल जाए। मिलेगी, पक्का मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस आप मेहनत करिए। आप ये सक्सेस के बारे में मत सोचिए। ओनली वी शुड वर्क हार्ड, we should not wait for its result, because the fruits of your labor will definitely be good, will definitely be good. Only you should wait for its your result. Okay, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आया। अब देखेंगे थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, x की पावर 4 - 8 x स्क्वायर -9 = 0। अब इसको हल करना है। प्रॉब्लम कुछ हुई ना, पावर 4 देख लिया, बड़ा देखा क्वेश्चन को, बस प्रॉब्लम चालू हो गई। अरे जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही आसान है। केवल आप मेहनत करना चालू करिए, सब आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे प्रॉब्लम तो है छोटी चीज, क्योंकि जो खुले हुए दुश्मन होते, जो आपके पक्के दुश्मन होते हैं, वो खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो है जो छुपे दुश्मन है, क्योंकि पक्का दुश्मन है, पक्का है, वो वार करेगा तो सामने से, लेकिन खतरनाक दुश्मन है ना तो छुप के वार करेगा। तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। एक बात समझिएगा, फैक्टर उनका करना आसान होता है, बस इसका 2 गुना होना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा, x स्क्वायर प्लस x -6 कुछ भी लिखा है, याद रखो ये 1 है ना, 1 का ये 2 गुना है, फैक्टर हो जाएगा। 2 का 4 गुना है, फैक्टर हो जाएगा 4। यहाँ 4 हो तो यहाँ 8 होना चाहिए, 8 हो 16, 16 32 32 64, इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत होती है क्यूब वाले में, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है आपके पास, वो भी वीडियो आएगा। चलते हैं, इसको देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 1 है, 9 एकम 9, गुणा करने पर कितना आए? 9 आ जाए, गुणा करने पर 9 आ जाए। अब यहाँ पे देखते 9 आ गया, और घटाने पर कितना आना चाहिए? 8। ऐसी संख्या ढूंढी, 9 एकम 9 और 9 से 1 गया, कितना आएगा? 8। यानी 9 - 1 मिला कि नहीं? मिला ना। अब देखो माइनस से गुणा कराओगे ना तो वैल्यू देखो क्या मिलेगी, ये प्लस का यानी एक माइनस का, और ये माइनस का एक इसका प्लस का 1 मिल जाएगा। क्लियर ना? अब देखते हैं, दोनों वैल्यू आपके सामने आ गई। कहीं x इधर कुछ तो है नहीं कि भाग करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पे वहां पे हम x की वैल्यू आती थी, जब यहाँ x होता था तो x की वैल्यू आती थी। यहाँ है क्या आपका? यहाँ x स्क्वायर है, कितना है? x स्क्वायर दे रखा है, तो भैया ये x स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी है? x स्क्वायर की। तो एक बात समझिएगा, अब देखो ये माइनस का है, मतलब आपके मूल क्या क्या आएंगे? 9 आएगा और एक -1 आएगा ना। लेकिन समझिएगा 9 आया ना तो किसका मान है? x स्क्वायर का, और उसके बाद में 1 आया था माइनस का, वो भी किसका मान है? x स्क्वायर का। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा कि नहीं? रूट 9 होगा तो x बराबर प्लस माइनस का यहाँ से कितना निकल आएगा? 3 निकलेगा नहीं?
निकल आएगा। और इधर देखते हैं स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा ना। तो भैया जी याद रखना, जब आप फर्स्ट ईयर में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी आपने रूट में माइनस नहीं देखा, बट वहां देखोगे अगर रूट -1 है तो उसका वैल्यू होता है आई। कितना? आई। और आंसर किसका आएगा? प्लस माइनस, क्योंकि रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो वो प्लस की होगी या तो वो माइनस की होगी। तो ये रहा आपके सामने। तो इस दिन आप लोग कंप्लीट कर डालिए बिल्कुल इजी वे में, और जितना भी हो उसका सॉल्यूशन करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।